तस्वीर सबके सामने। आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है और शिवराज सिंह जी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। कल छिंदवाड़ा में थे, कहते हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। भाई इन्होंने तो खुद पेश किया विधानसभा में कि 27 लाख किसानों का पहली किस्त में हुआ। पहली किस्त, ये समापन नहीं था, पहली किस्त में हुआ, दूसरी किस्त में हमारी गवर्नमेंट ने दी। अब 27 लाख किसानों का अगर कर्जा माफ हुआ, मैं तो जगह जगह पूछता हूँ कि हाथ उठाइए जिसका कर्जा माफ हुआ, उनका टेलीफोन नंबर, उनका गांव, उनका नाम, उनका बैंक। पर शिवराज सिंह कल कहते हैं छिंदवाड़ा में कि कर्जा माफ हुआ। अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, ये जनता गवाह है। लगभग 1 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ, 97 लाख का फायदा हुआ। और जो इनकी योजनाएं थी, ये योजनाएं भ्रष्टाचार को नजर रखते हुए थी। स्मार्ट सिटी तो तब बन सकती है जब विजन हो। शिवराज सिंह तो केवल टेलीविजन के बारे में सोचते हैं, विजन के बारे में नहीं। विजन तो है ही नहीं। टेलीविजन और विजन में बहुत अंतर है। तो आज मैं एक नारा देना चाहता हूं पूरे सागर को कि ये अब की बार बदल दीजिए शहर सरकार। इस चुनाव में फैसला देश का नहीं होना, प्रदेश का नहीं होना। इस चुनाव में फैसला सागर के भविष्य का होना। कैसा सागर की आम जनता चाहती है। ये एजुकेशनल हब नहीं बन पाया। यहाँ कोचिंग सेंटर, लोग कोटा जाते हैं। कितने लोग सागर से कोटा में हैं? हजारों में। कोटा क्यों जाना पड़ता है? तो आज ये दुर्भाग्य है सागर का, और इसीलिए मैं ये नारा दे रहा हूं कि अब की बार बदल दीजिए शहर सरकार। ये भविष्य का फैसला है और मुझे पूरा विश्वास सागर के आम जनता से है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे, सागर का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। 16 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 16 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम सब मिलके सागर के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। आज बेरोजगारी, सागर का बच्चा, हमारे गांव का बच्चा जो कॉलेज गया, आज वो शहर लायक नहीं हुआ और गांव लायक नहीं है। बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। ये शिवराज सिंह जी का रिकॉर्ड है। मैं तो पूछता हूं, ये किस सीट पर वोट मांगते हैं? ये 18 साल अपना एक जवाब नहीं देंगे पर घोषणाएं कर जाएंगे। ये चालाकी, नौटंकी, कलाकारी, झूठ की राजनीति पूरे मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज सबसे बड़ी चुनौती जो है नौजवानों की भविष्य की है। कृषि क्षेत्र मजबूत हो, ये भी बड़ी चुनौती है, पर सबसे बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों की भविष्य। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, हमारे सागर का निर्माण करेंगे। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का, कैसा निर्माण होगा हमारे सागर का? ये सबसे बड़ी चुनौती है और ये तभी संभव है जब निवेश आए। निवेश आता है जब कोई विश्वास करता है उस प्रदेश पर। आज किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। जो तमिलनाडु और केरला में अपना सामान बेच रहे हैं, वो कारखाना लगाते हैं हरियाणा और पंजाब में, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगाते? तो ये सब चीजें जनता के सामने है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में।
11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। ये आज जनता के सामने है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के पास बचा है क्या? पुलिस, पैसा और प्रशासन, यही बीजेपी के पास बचा है। आप सागर का हाल देख लीजिए, नगर का हाल छोड़िए, पूरे सागर जिले का हाल देखिए, किस तरह इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस, पैसा और प्रशासन, और पैसे के दबाव पर, पुलिस के दबाव पर, प्रशासन के दबाव पर आप विड्रॉल कर लें, विड्रॉल दबा दें। ये तो आप सागर का हाल देखिए। प्रशासन, जब किसी के पास जन समर्थन होता है उसको प्रशासन की जरूरत नहीं होती। तो राज्य निर्वाचन आयोग तो है आप लोगों? नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है क्या नहीं है आप सब जानते हैं। ये आज ये भी बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश चलता है संस्थाओं पर अगर संस्थाएं चौपट हो जाए तो क्या होगा भविष्य में। सर आपके बहुत एमबीए गवर्नमेंट का समर्थन करती और करती रही। जो कांग्रेस के विधायक है वो बिकाऊ नहीं है। 44 में से 41 विधायक मुझे मिले, 3 ने मुझे फोन पर बात करी, वो रास्ते में थे। मेरी बात उद्धव ठाकरे जी से भी हुई, मेरी बात शरद पवार जी से भी हुई, और सबने कहा कि ये आसाम क्यों गया, यहाँ क्यों नहीं आते, फैसला तो मुंबई में होगा, तो आए। अगर इनको वोट करवानी है, विधायक दल की बैठक करा के जिसको चुनना है चुन ले, ये उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं। तो वहां बीजेपी सरकार के संरक्षण में बैठे हुए ये असम से क्या महाराष्ट्र का फैसला होगा, क्या गुजरात से महाराष्ट्र का फैसला होगा। ये विधायक आए और विधायक दल की बैठक में भाग ले, शिवसेना अपना कार्य करे, हमें शिवसेना के विधायकों से कोई मतलब नहीं। मैं तो कह रहा हूं जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि ये आ जाए, किसी दूसरे को चुनना चुन ले, पर असम में बैठे हुए तो विधायक दल की बैठक नहीं हो सकती। नगर विधायक देखिए, दालचंद जैन थे, फूट किसने शुरू करी? दालचंद जैन थे, उनका परिवार था, किसने फूट शुरू करी? और हम क्यों फूट लगाएं? हमें तो जो निधि सबसे उचित और सबसे सागर के भविष्य के लिए जो सक्षम उम्मीदवार है, ये कौन किसका है, ये सब बातों में हम नहीं गए। कोई फूट का चक्कर नहीं है। मेरे तो पूरा विश्वास है निधि और सुनील पर कि ये केवल राजनीतिक नहीं है, ये समाज सेवक भी, और ये इन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया कांग्रेस को। आज सागर के लोगों की मांग थी कि निधि को लड़ाया जाए, और ये मांग हमने स्वीकार करी, इस विश्वास से करी क्योंकि मुझे पूरा इसमें विश्वास था कि निधि और सुनील मिलकर इनकी जोड़ी, और 16 महीने बाद हम सबकी जोड़ी मिलकर सागर का एक नया चित्र देंगे।